हेलो दोस्तों, मैं शुभम पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशन क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सदिश के प्रकार, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश को जोड़ा कैसे जाता है, सदिश के योग का नियम कौन कौन सा है। ठीक है, तो सिंपली सदिश को जोड़ने के लिए हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं। जो अदिश राशियां होती हैं वो बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है, लेकिन जो सदिश राशियां होती है वो बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लेते हैं कि एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पर 10 न्यूटन का बल इधर की तरफ लगाया जाता है और 10 न्यूटन का बल फिर से इधर की तरफ ही लगाया जाता है। ठीक है, तो ये वस्तु क्या होगी, दाहिने साइड मूव करेगी और इस पर लगने वाला टोटल जो बल होगा वो कितना होगा, 20 न्यूटन। लेकिन अगर इसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल इधर से लगाया जाए और 10 न्यूटन का बल अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए तो ये वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी, ये वस्तु कहीं पर जाएगी नहीं। कहने का मतलब ये है कि बल के पास दिशा होती है और अगर दिशा सेम है तो रिजल्ट हमको दूसरा मिल रहा है, अगर दिशा विपरीत है तो रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 0 न्यूटन का मिल रहा है। अगर दिशा सेम है तो कितने का मिल रहा है, 20 न्यूटन का। कहने का मतलब ये है कि ये बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो सदिश को जोड़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है, जिनका हम लोग प्रयोग करेंगे कि सदिश को जोड़ने के लिए किस किस नियम का प्रयोग किया गया है, ये आप लोगों को सीखना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश के योग का त्रिभुज नियम। कितने नियम होते हैं, 2 नियम सिंपली होते हैं। एक सदिश के योग का त्रिभुज नियम, क्या होता है, त्रिभुज नियम, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। और दूसरा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एक एक क्लास में एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा परिमाण और दिशा में खींची जाती हैं तो इन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी जो कि विपरीत क्रम में ली गई हो, जो कि विपरीत क्रम में ली गई हो, क्रम में ली गई। ठीक है, अब ऐसे कहानी लिखने से हम लोगों को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पहले स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास 2 सदिश हैं और 2 सदिश को जोड़ने के लिए आप लोग ट्रायंगल लॉ का यूज कर रहे हैं, त्रिभुज का नियम यूज कर रहे हैं, तो उसमें
अगर एक सदिश मान लेते हैं, ये कौन सा सदिश है, वेक्टर ए, और ये कौन सा सदिश है, वेक्टर बी। ये कौन सा सदिश है, वेक्टर बी। ये त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में निरूपित कर दिया गया है इनको, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो त्रिभुज की क्या होगी, तीसरी भुजा होगी। वो त्रिभुज की क्या होगी, तीसरी भुजा होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों सदिशों के योग का परिणामी सदिश होता है। क्या होता है, इन दोनों सदिशों के योग का परिणामी सदिश होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर किन्हीं दो वेक्टर को परिमाण और दिशा में त्रिभुज की किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, जो कि विपरीत क्रम में ली गई है। इधर से इस साइड में नहीं होगी, इस साइड से इस साइड में जाएगी, ठीक है। विपरीत क्रम का मतलब हम लोग ऐसे चल लेते ना, ऐसे ऐसे लौट कैसे आना था ना, लेकिन हम लोग ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर जाएंगे। क्लियर हुआ, किसी कोई समस्या, ठीक है, कोई डाउट? तो इसका स्टेटमेंट क्लियर हो गया, स्टेटमेंट क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास क्या है, दो वेक्टर हैं, ठीक है। हम लोगों के पास क्या है, दो वेक्टर हैं, हम लोगों के पास क्या है, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर। इन दोनों को क्या किया गया है, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया गया है। तो आप लोग त्रिभुज के नियम, त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम जानते हैं कि अगर किसी दो वेक्टर को उनके त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाएगा तो इन सदिश का जो परिणामी सदिश वेक्टर आर होगा वो क्या होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, जो कि विपरीत क्रम में लाई गई है, जो कि विपरीत क्रम में लाई गई है। देखिए हम लोग ऐसे चल रहे थे, फिर ऐसे चल रहे थे, हमको वापस आना था, लेकिन हम लोग विपरीत क्रम में गए। हम लोग किस क्रम में गए, विपरीत क्रम में। हम लोग इस डायरेक्शन में गए हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इस आर का परिमाण क्या होगा और आर की दिशा क्या होगी, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। आपने वेक्टर कौन सा लिया है, वेक्टर ए, और कौन सा लिया है, वेक्टर बी, ठीक है। दो वेक्टर मान लेते हैं, दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा डिग्री। दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा डिग्री, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। तो आप क्या करेंगे, इस भुजा PQ को R तक बढ़ाएंगे और S से क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे जो कि इस भुजा PQ को बिंदु R पर काटती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है SQR, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज SQR में, ठीक है, SQR में। अगर cos थीटा देखा जाए तो कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, QR बटे कर्ण कितना है, QS। कितना हो जाएगा, QR बटे QS, सही है ना। अब QS क्या है, QS की लंबाई क्या है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करेंगे। तो मान लेते हैं वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए है, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, बी है। तो QR का मतलब QR बटे QS का मतलब B, ठीक है। तो QR बराबर कितना हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा B cos थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब फिर इसी त्रिभुज में हम लोग क्या लगाएंगे, साइन ना, हम लोग को क्या लगाएंगे, साइन, हम लोग क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है,
आपका यस आर, लंब कितना है यस आर बटे कर्ण कितना है आपका क्यू एस, कर्ण कितना है क्यू एस। तो यहाँ से यस आर बटे क्यू एस का मान कितना है बी है, तो यहाँ से यस आर बराबर कितना हो जाएगा बी साइन थीटा, कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। तो आपने क्यू आर का मान निकाल लिया, ठीक है, आपने क्या किया क्यू आर का मान निकाल लिया और आपने क्या किया यस आर का मान निकाल लिया। क्यू आर का मान कितना आया बी, क्यू आर का मान कितना आया बी कॉस थीटा और एस आर का मान कितना आया बी साइन थीटा, कितना आ गया बी साइन थीटा। अब आपको एक बड़ा त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है पी आर एस, आपको एक बड़ा त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है पी आर एस, ठीक है। चलिए इस त्रिभुज में देखते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इस त्रिभुज में देखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी आर एस में, ठीक है। मैं फिर से चित्र बना ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए था, ठीक है, और ये आपका क्या था वेक्टर बी था, ठीक है। दोनों के बीच का कोण कितना था थीटा था, इसको हम लोगों ने यस माना था, इसको क्यू माना था, इसको पी माना था और इससे इस पर लंब डाला था, तो दोनों लंब एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे थे उसको आर माना था और इसका परिणामी सदिश जो था वो क्या था वेक्टर आर, जो क्या था उसका परिणामी सदिश वेक्टर आर, ठीक है। तो आपको एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है पी आर क्यू, पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कौन सा लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आर है, तो आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है पी आर, लंब कितना है पी आर, ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस सॉरी आधार कितना है पी आर, तो आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा पी आर और लंब कितना है यस आर, तो ये कितना हो जाएगा यस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर को क्या लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर, दिखाई पड़ रहा है ना, पी आर को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर, ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ब्रेकेट ऑफ करते हैं, ठीक है, हम लोग आर स्क्वायर देख रहे हैं आर स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं ब्रेकेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इंटू क्यू आर प्लस यस आर का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इंटू क्यू आर प्लस, अब देखिए क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है भैया यहाँ से देखिएगा पूछिए, ठीक है, क्यू आर, ये क्यू आर है और ये यस आर है। तो अगर इस त्रिभुज यस क्यू आर में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आपका क्या हो गया आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया लंब हो गया, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर। कहने का मतलब ये है कि क्यू आर स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि क्यू आर स्क्वायर और प्लस यस आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा क्यू यस के बराबर होगा, इसके बराबर होगा क्यू यस के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू यस का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इंटू क्यू आर। क्लियर हो गया कोई समस्या। अब ध्यान से देखिए पी क्यू किसको व्यक्त कर रहा है पी क्यू वेक्टर ए के परिमाण को दिखा रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस क्यू एस किसको दिखा रहा है वेक्टर बी के परिमाण को दिखा रहा है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्या है वेक्टर ए है और क्यू आर, अब समस्या हुई ना, क्यू आर क्या है क्यू आर का मान अभी हम लोगों ने क्या निकाला था बी कॉस थीटा, क्या निकाला था बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। किसी कोई समस्या
तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आर का मान निकालते हैं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, कितना हो जाएगा, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए सॉरी 2ab cos थीटा। ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण गुणे cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, कोण है। ठीक है, तो आपको परिमाण तो मालूम चल गया, परिमाण के लिए आपने फॉर्मूला निकाल लिया, लेकिन अगर यही आपको दिशा बतानी हो कि वेक्टर आर की दिशा क्या है, तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए तब परेशानी आ जाएगी ना। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ये वेक्टर क्या है आपका, वेक्टर आर है। अगर वेक्टर आर की दिशा, दो सदिश को जोड़ रहे हैं तो हमको एक सदिश मिल रहा है, उस सदिश का परिमाण तो हम लोग निकाल ले रहे हैं कि आर बराबर कितना हो गया, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन इसकी अगर दिशा देखी जाए तो दिशा आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फिर से हम लोग पुराना चित्र बना लेते हैं। ये पी क्यू और ये आर और यस, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो मान लेते हैं जो ये परिणामी सदिश हैं वो वेक्टर पी क्यू से, या कह सकते हैं वेक्टर के से कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, चित्र से ठीक है, tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, यस आर, कितना है, यस आर बटे आधार कितना है, आधार कितना है, आधार कितना है, आधार आपका पी आर, आधार कितना है, पी आर। तो यस आर अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या था, बी साइन थीटा। ठीक है, तो यस आर बराबर कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा बटे पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू ए का परिमाण है और क्यू आर का मान अभी आपने निकाला था बी कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या बताता है, अल्फा बताता है कि वेक्टर ए से कितने कोण पर आपका परिणामी सदिश वेक्टर आर है। हमें लगता है ये वीडियो आपकी पर्याप्त हुई। ठीक है, सदिशों की योग के त्रिभुज का नियम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय हिंद।